कैंट थाना क्षेत्र के बरारू के धानक परिवार ने बेटे की मौत को हत्या बताते हुए बहू पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसकी मंगलवार की दोपहर 1 बजे पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई को लेकर ज्ञापन सौंपा। जानकारी के अनुसार बरारू के रहने वाले राजेश धानक ने पुत्र मोहनीश धानक का विवाह 10 मई 2025 को नीता बंसल से किया था। शादी के बाद से ही नीता पति मोहनीश सास, ससुर और छोटे बेटे को प्रताड़ित करने लगी थी। नीता शादी से खुश नहीं थी, इसलिए आए दिन मोहनीश को तलाक के लिए दबाव डालती थी, लेकिन मोहनीश तलाक के खिलाफ था। इसी विवाद के चलते नीता ने दहेज के झूठे मामले में परिवार की शिकायत की थी। इसके दौरान नीता ने अपने मन की बात बताई। उसने कहा कि उसकी शादी रहली निवासी ललित बंसल से होनी थी, जिसकी वजह से मोहनीश और उसके परिवार से झगड़ा होता था। बाद में नीता और मोहनीश मकरोनिया के शंकरगढ़ में रहने लगे, जहां विवाद बढ़ने लगा, जिसकी वजह से मकान खाली कराया गया। 7 फरवरी 2026 को मामले में मोहनीश के मामा ससुर मन्नू कोटवाल की एंट्री हुई, जिसने मोहनीश को बैठकर बात करने के लिए बुलाया, लेकिन उसी समय के बाद से ही मोहनीश गायब हो गया। परिवार ने खोजबीन शुरू की। ढूंढते हुए परिवार नीता के घर पहुंचा, जहां ससुराल पक्ष से सुनीता बंसल, दिलीप बंसल, मन्नू बंसल, गोलू बंसल और अजय बंसल ने गाली गलौज कर झगड़ा किया। इस पूरे वाक्य के बाद धानक परिवार ने 18 फरवरी 2026 को एसपी को ज्ञापन सौंपा था, जिसके बाद से पुलिस मोहनीश की तलाश में जुट गई थी। 5 मार्च 2026 को कैंट पुलिस को 28 नंबर फाटक के पास रेलवे पंप से मोहनीश का शव बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने पिता राजेश धानक को जिला अस्पताल ले जाकर शव की पहचान कराई। शव के पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने मौत के कारणों की जाँच शुरू कर दी थी। पूरे घटनाक्रम को लेकर धानक परिवार ने बहू नीता पर हत्या का शक जताते हुए पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। धानक है, मैं ग्राम पंचायत बरारू का रहने वाला हूँ। मेरे पुत्र मोहनीश की ससुराल वालों ने हत्या कर पंप हाउस में 28 नंबर फाटक के यहाँ डाल दिया था। 1 महीने से उसकी लाश नहीं मिल रही थी। 7 फरवरी से गायब हुई, तो 6 मार्च को उसकी लाश मिली और वो सब ससुराल पक्ष का उसमें हाथ है। उसकी पत्नी किसी और से प्रेम प्रसंग करती थी, ललित बंसल नाम का रहली का उनका कोई रिश्तेदार है। उसे वो तलाक मांग रही थी। हमारे पुत्र ने तलाक नहीं दी, तो उन्होंने दारू शराब कुछ भी पिला के या कुछ भी करके उसको सीने में धक्का दे के मार दिया है और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज हम इसलिए पिछले 18 फरवरी को एसपी साहब महोदय को हमने अवगत कराया था कि सर हमारा पुत्र गायब है और वो मिल नहीं रहा है, उसके साथ कोई भी घटना घट सकती है, और घटना घट गई। हमने 15 दिन पहले अवगत कराया था सर के लिए कि सर हमारा पुत्र गायब है, उसके संगे ससुराल पक्ष कुछ भी कर सकता है। फिर सर उसकी 6 मार्च को उसकी लाश मिली है। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। हम चाहते हैं कि सर प्रशासन उस पर कार्रवाई करे, बारीकी से जांच करे, जो भी दोषी उसको हत्या में जो शामिल है उसको सजा, कड़ी से कड़ी सजा मिले। कौन से थाना का अंतर्गत आता है? थाना मेरा कैंट थाना लगता है। वहाँ पे आपने शिकायत दर्ज आवेदन दिया था? आवेदन दिया मैंने सर। रोज मेरा आना जाना है, रोज पता पीएम रिपोर्ट नहीं आई, ये नहीं आई, वो नहीं आई, करके गुमराह करके भगा रहे हैं, चले जाते हैं सर। क्या चाहते हैं? 1 महीने से पीएम रिपोर्ट नहीं आई। यहाँ तो केस सॉल्व कर लिए थे 1 हफ्ते में, मतलब 1 महीने से उनके पीएम रिपोर्ट नहीं आ पा रही है। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हम इंसाफ मिले और हमारे लड़के की जो हत्या हुई है वो बारीकी से जांच करके जो भी दोषी है सर उसको एक को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, तभी मेरे पुत्र को इंसाफ मिलेगा और मैं इंसाफ लेकर रहूँगा। क्या नाम तुम्हारे बेटे का? मेरे बेटे का नाम मोहनीश धानक। शादी कब हुई थी उसकी? उनकी 3 फरवरी 2025 को उसकी शादी हुई थी। किस जगह हुई थी? वो शंकरगढ़ वृंदावन गार्डन के बाद सर्वेंट क्वार्टर में रहते हैं। चौकीदारी का काम करता है उसका पिताजी लड़की का, और उसका प्रेम प्रसंग था उसके मामा के साले ललित बंसल रहली का। वो कार है उसके पास, बुलेट उसका। मेरा पुत्र गरीब था, रंग कलर का काम करता था, उसको पैसे वाला चाहिए था, उसके कारण वो तलाक दे नहीं रहा था। वो तलाक का केस लगाती मेरे लड़के पे, वो तलाक दे ही नहीं रहा था तलाक, इसलिए उसको रास्ते से अलग करने के लिए उन्हें कुछ भी किया, उसको शराब पिलाई, कुछ भी किया, उसको कुएं में धक्का दे दिया, पटक दिया। उनके पूरा परिवार इसमें शामिल है।